इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा योगा मैट आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए और एडवांस लेवल पर जाने के लिए, और क्या वास्तविकता में योगा मैट जितना महंगा हो उतना ही अच्छा होता है। क्या वास्तविकता में हमें रबर का योगा मैट यूज करना चाहिए, या योगा मैट परचेज करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, योगा मैट की मोटाई। ज्यादा मोटा भी ना हो और ज्यादा पतला भी ना हो। ज्यादा पतला अगर योगा मैट होगा तो आपको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। या मान लो जब आप बक आसन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अचानक से आपका मुंह या नाक जमीन पर टच हो सकती है, तब आपको चोट लग सकती है। दूसरी, ज्यादा मोटा अगर योगा मैट होगा तो ग्रिप होने में दिक्कत होती है, पर्वत आसन में हाथ स्लिप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मैट जमीन पर स्लिप ना। कभी कभी क्या होता है कि हम योगा मैट तो ले आते हैं, ऊपर से चेक कर लेते हैं, बट जब हम जमीन पर रखते हैं उसको तो जमीन पर वो योगा मैट स्लिप हो जाता है। जंपिंग जैक्स करते हुए या सूर्य नमस्कार करते हुए योगा मैट शिफ्ट हो सकता है, या स्प्लिट की प्रैक्टिस करते हुए योगा मैट शिफ्ट हो सकता है। तो उस चीज का आपको बहुत खास रूप से ध्यान रखना है। अपने योगा मैट के नीचे आप एक दरी या कोई चादर भी बिछा सकते हो अगर आपके फ्लोर पर कर रहे हो या फर्श पर कर रहे हो या टाइल्स पर कर रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, योगा मैट किस मटेरियल का होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार योगा मैट का मटेरियल होना चाहिए कुशा। वो योगा मटेरियल या वो मैट का मटेरियल होना चाहिए जिसके थ्रू आपके बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी जमीन में ट्रांसफर ना हो। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, नॉन कंडक्टिव चीज का योगा मैट होना चाहिए। आजकल बहुत प्रचलित है कि आप कॉर्क का योगा मैट यूज कर सकते हो। वो रबर और वुड का मिक्सचर होता है। वो योगा मैट मैं खुद यूज करता हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ उसके नीचे, क्योंकि पतला मैट होता है तो उसके नीचे मैं रबर का योगा मैट लगा देता हूँ, जिससे कि आसानी रहती है, ग्रिप भी अच्छी मिलती है और कंफर्ट जोन भी होता है, ग्रिप भी अच्छी होती है और इंजरी के चांसेस भी इंजरी के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है योगा मैट परचेज करते हुए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि योगा मैट पर ही हम सारा फोकस कर दें। योगा मैट को यूज करने का एक तरीका होता है, जैसे आप उसको उचित सम्मान प्रदान करें। आपने शायद देखा होगा कि बड़े बड़े जो साधु महात्मा होते हैं वो अपने आसन को छूने भी नहीं देते। वो इस कारण से छूने नहीं देते कि हमारी एनर्जी उनके आसन पर ट्रांसफर ना हो जाए। वो एक ऊर्जा का स्रोत हो जाता है योगा मैट आपका, जब आप रेगुलर उस पर कम से कम 3 महीने तक प्रैक्टिस करते हो, और वो अच्छे ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। और जब वो चार्ज हो जाता है तब अपने योगा मैट को प्रणाम करके उस पर वर्कआउट शुरू करिए। तब देखना कभी भी आपको गलत वाइब नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, आपका मन लगेगा योग को करने में और अच्छे से ध्यान लगेगा। और इसी चीज के आगे बढ़ाते हुए जब वो आसन सिद्ध हो जाता है तब तो बिल्कुल भी उसको स्पर्श नहीं करने दिया जाता, वो एक ही जगह पर रहता है। तो वो बहुत आगे के लेवल की बात है। पर अभी के लिए जब आप अपना योगा मैट सिलेक्ट करो तो इन चीजों का ध्यान रखना कि आपका योगा मैट स्लिप ना करे, आपका योगा मैट ग्रिप अच्छी दे, आपका योगा मैट मोटा ज्यादा ना हो और पतला भी ज्यादा ना हो। आपका योगा मैट ऐसे जो मुड़ जाते हैं, कुछ कपड़े के योगा मैट होते हैं जो कि ऐसे मुड़ जाते हैं, वो चीज ना हो, उससे आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड क्या क्या करना है हमें प्लास्टिक के योगा मैट अवॉइड करने हैं, हमें अवॉइड करना है लेदर का योगा मैट, हमें अवॉइड करना है जैसे कोई बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस वाले योगा मैट, हमें अवॉइड करना है चद्दर पर योग करना। अगर आप एक गार्डन में जा रहे हो वहां पर आपने चद्दर बिछा ली तो वो अलग बात है, बाकी फर्श पर चद्दर बिछा के आप योगा करते हो तो बिल्कुल अवॉइड करना है। कारपेट जैसे पतले चीजें अवॉइड करनी है हमें, क्योंकि उस पर अगर रब हो गया तो स्किन छिलने का काफी बड़ा खतरा रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है योगा मैट को सिलेक्ट करते हुए। अगर आपके भी इसी तरह के प्रश्न हैं और आप चाहते हैं मैं उनका वीडियो के माध्यम से जवाब दूं, उत्तर दूं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख दीजिए और मैं फिर उस पर वीडियो बना दूं। धन्यवाद।